हाँ जी, तो बेटा इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ये है बिल्कुल लास्ट स्लाइड भाई। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन में ना तो कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ना ही इससे बढ़िया कोई आपको कंसेप्ट विद पिक्चर से समझाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस लास्ट स्लाइड से ना 5 नंबर का क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर पेट क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्टली बताता हूँ कौन सा। ठीक है, तो इस स्लाइड का नाम क्या है? प्रिंट एंड सेंसरशिप। पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ मेन हेडिंग का, प्रिंट एंड सेंसरशिप। ठीक है, कब से हम कर रहे हैं प्रिंट का मतलब, तो आई होप आपको 101% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नया वर्ड है सेंसरशिप। है सेंसरशिप का मतलब होता है किसी को देखना, किसी को चेक करना। नहीं समझ आया? नहीं। बड़ी अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले का सिनेरियो और अब का सिनेरियो, अब का मतलब सेंसरशिप आने के बाद का सिनेरियो क्या था। ठीक है, पहले क्या होता था, एक लिखने वाला होता था, राइटर होता था, और एक पढ़ने वाला होता था। ठीक है, राइटर लिखता था और सीधा पढ़ने वाला उसको पढ़ते था। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसरशिप की। सेंसरशिप बीच में आ गई। अब लिखने वाला है, सेंसरशिप है और पढ़ने वाला है। ठीक है, मतलब अब लिखने वाला लिखेगा और सबसे पहले वो अपना डाटा चेक कराएगा, हाँ भी ये पब्लिक को दिखाने लायक है या नहीं है। तो वो कहां पर जाएगा? सेंसर बोर्ड के पास। ठीक है, सेंसर बोर्ड अगर अप्रूव करेगा यस और नो में, ठीक है, अगर नो करेगा तो पब्लिक के पास नहीं पहुंचेगा, अगर यस करेगा तो वो डाटा पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। तो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन, ऐसा डिपार्टमेंट जो मीडिया को चेक करता है, हाँ भी कहीं कोई गलत प्रिंटिंग बच्चा ना देख ले, या समाज में ऐसा प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए जो आपको गलत दिशा में लेके जाए। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आजकल फिल्में भी सेंसर बोर्ड पास करता है उसको, तब भी फिल्में पब्लिक को दिखाई जाती है। इसलिए जो सेंसरशिप है ना वो गवर्नमेंट लागू करती है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आई होप आपका 80% सेंसरशिप वाला डाउट अच्छी तरह समझ आ गया। अब प्रिंट और सेंसरशिप का क्या रिलेशन था उस समय में, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अब एक डेट याद रखनी है, बिफोर। बिफोर मतलब पहले। 1798, 1798 से पहले क्या सीन था? सेंसरशिप वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिश मैन इन इंडिया। इंडिया में जो सेंसरशिप लगाई जाती, सबसे पहले किसके ऊपर लगाई जाती थी? इंग्लिश मैन के ऊपर। इंग्लिश मैन के ऊपर, अंग्रेज ही अंग्रेज के ऊपर क्यों सेंसरशिप लगा रहा है, बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब आपने ना कौन से इंग्लिश मैन एग्जाम्पल याद रखनी है, लाइक जेम अगस्त हिक्की। अब इसने क्या किया था, जैसे आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, इसने कंपनी की ऑफिशियल जो बातें थी या गॉसिप थी वो न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया था, जिससे वारन हेस्टिंग उससे परेशान होकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, कंपनी ये नहीं चाहती थी हाँ भी उनकी गुडविल खराब हो, तो इसलिए कंपनी ने सेंसरशिप सबसे पहले अंग्रेजों के ऊपर लागू किया, हाँ भी अपने बंदों को पहले कंट्रोल कर ले, बाद में इंडियंस को देखेंगे हम। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट लाइन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, अब मेन इसका कारण क्या है, अब मैंने हिंदी में बता दिया ना, गुडविल खराब होती है, अंग्रेज गॉसिप करते थे अपनी कंपनीज के बारे में। अब इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, हाँ भी सेंसरशिप इंग्लिश मैन के ऊपर ही क्यों लगाएगी, कब? 1798 से पहले। ठीक है, बिकॉज क्रिटिज्म। क्रिटिज्म का मतलब क्या होता है? जो बुराई करने वाला। ठीक है, माइट बी यूज बाय इट्स क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली। हाँ भी सर ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं समझ आया मेरे को, पता कुछ नहीं समझ आया, ध्यान से समझो। कंपनी को ये डर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था, हाँ भी हमारे बंदे हमारी औकात दूसरों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जिससे हमारी गुडविल खराब होएगी, तो कंपनी ने सेंसरशिप लगाई किसके ऊपर? जो बुराइयां करता था, क्रिटिक्स करता था। ठीक है, उससे कंपनी की गुडविल खराब होती। कंपनी ये नहीं चाहती थी कि इंग्लैंड वाले भी उनकी ये बात जानने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, ठीक है, जो इंडिया में व्यापार करना चाहती थी। ठीक है, कंपनी को ऐसे लग रहा है कि उनकी उसके ऊपर अटैक ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी कोई मान लो राज की बात बताएगा तो मेरी गुडविल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड जो मोनोपोली थी वो उनकी खराब हो रही थी, मतलब जो ट्रेड के ऊपर उनका कब्जा था वो गॉसिप करने के चक्कर में खराब हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा दी अपने ही बंदों के ऊपर, मतलब इंग्लिश मैन। आई होप ये टू टफ लाइन थी, आपको अच्छे से समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। देन बाय 1820, उसके बाद 1820 में क्या हुआ? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट थी, चलाते तो अंग्रेजी थे। ठीक है, पास रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। अब जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने एक रूल लागू कर दिया, एक एक्ट बना दिया, पास रेगुलेशन टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए प्रेस फ्रीडम। जो ये प्रेस की फ्रीडम है ना उसको कंट्रोल करने के लिए। आजकल भी थोड़ी सेंसरशिप लग जाती है पर आजकल इतनी ज्यादा नहीं लगती। पता है क्या, हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक, पता है। अब हम ना कुछ बुरा नहीं बोल सकते, किसी को भड़काने के लिए नहीं बोल सकते, ऐसे हमारे ऊपर देश विद्रोह का केस चल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी कुछ लिमिटेशन होती हैं। अगर कोई गलत है, अगर मोदी जी मान लो मैं मोदी जी के खिलाफ ऐसी
ही बोल रहा हूँ बिना किसी प्रूफ के, ठीक है, तो मैं गलत हूँ इसमें, ठीक है। अगर मैं किसी प्रूफ है मेरे पास, हाँ भी मेरे पास वीडियो है या फोटो है उन्होंने कुछ गलत किया, तो मैं पूरा हक रखता हूँ राइट टू स्पीक बोलने का, ठीक है। तो बेसिकली उस समय प्रेस की फ्रीडम को दबाने के लिए सेंसरशिप लागू किया गया एक्ट, आई होप ये वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है। दर्ज करने के लिए पब्लिकेशंस ऑफ न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर को ब्रिटिश एनकरेज भी करते थे, मतलब उनको शाबाशी भी देते थे, दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल्स, जो ब्रिटिश रूल्स को ऐसे सेलिब्रेट करके बताती थी, हाँ भी ब्रिटिश रूल बड़े अच्छे रूल हैं, मतलब उनकी चापलूसी करती थी, उनको इनकरेज करती थी, उनको शाबाशी देती थी, ठीक है। अब आप अपने आप ही ले लो, जो आपकी बुराइयां करता है आपको बुरा लगता है, जो आपकी अच्छाइयां आपको बताता है, हाँ भी समाज को बताता है बड़ा अच्छा बंदा है, तो आप उसको प्यार करते हो। वैसे ही कुछ करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद ना जैसे ब्रिटिश ने ये रूल लागू किया भी, हाँ भी लोकल लैंग्वेज वाले अपनी लैंग्वेज में छाप रहे हैं कुछ ना कुछ, अब सेंसर बोर्ड आ गया तो उनको डर लगने लग गया। अब पता है क्या है, उनकी रोजी रोटी कईयों की ऐसी चलती थी प्रेस करने से, ठीक है। तो उन्होंने पिटीशन दी, पिटीशन का मतलब रिक्वेस्ट दी, हाँ भी हमें माफ कर दो, हम आपके खिलाफ गलत नहीं छापेंगे, हमें फ्रीडम दे दो थोड़ी सी। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देन द पिटीशन बाय एडिटर्स ऑफ इंग्लिश, जो पिटीशन थी मतलब अर्जी थी लगाई गई कुछ इंग्लिश मैन ने, ठीक है, कुछ अंग्रेजों ने, एंड वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर भाई, वर्नैकुलर मतलब अपनी ही लैंग्वेज में, जैसे पंजाब का वर्नैकुलर पेपर मतलब पंजाब की लैंग्वेज में होएगा पंजाबी, ठीक है, तमिल का तमिल लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो जिस स्टेट से है, जो जिस जगह से है, जो जिसकी मातृभाषा है उसी में न्यूज़पेपर छापता है, ठीक है। तो उन्होंने एक पिटीशन लगाई, किसको, गवर्नर जनरल को, एक नाम याद रखना पड़ेगा, क्या लगाई, रिवाइज करो भाई, प्रेस लॉ, जो प्रेस के ऊपर आप लॉ लगा रहे हो इतने सख्त, वो एक बार बंद कर दो, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं छापते, ठीक है। टू गवर्नर जनरल कौन था, बेंटिक थॉमस, ठीक है, ये गवर्नर जनरल था उस समय में। इसकी पिक्चर देखो भाई साहब की, तो उसको हाँ भी उन्होंने गवार लगाई, उन्होंने एप्लीकेशन दी, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं लिख, प्लीज हमारे पेट पे लात मत मारो, तो उसने अप्रूव कर दिया, हाँ भी आप अब छाप सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। पहले कंट्रोल कर लिया, पहले सख्ती कर ली, फिर बेचारों ने एप्लीकेशन लगाई, हाँ भी हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं लिखते, फिर गवर्नर जनरल ने परमिशन दे दी, ठीक है। उसके बाद अब इंडियंस है ना वो टिकते नहीं है, ठीक है। मैंने क्यों बोला इंडियंस टिकते नहीं है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देन रिवोल्ट ऑफ 1857, जो झांसी की रानी वाला विद्रोह हुआ था 1857, मंगल पांडे वाला, ठीक है, वो हुआ, ठीक है। अब 1857 के रिवोल्ट में ना न्यूज़पेपर का बड़ा रोल है, न्यूज़पेपर का, प्रिंट मीडिया का, क्योंकि इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। अब अंग्रेजों को अकल आई, हाँ भी हमने इंडियंस को ये परमिशन दी थी, हाँ भी आप कुछ भी छाप सकते हो, उन्होंने तो विद्रोह ही लेके आए, लड़ाई करने लग गए, ठीक है। तब वो और सख्त हो गए, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया, वो बताऊंगा कौन सा, ठीक है। आफ्टर रिवोल्ट आने के बाद मतलब खत्म हो गया, जब मुश्किल से अंग्रेजों ने दबाया, चेंजेस इन प्रेस लॉ, फिर चेंज कर दिया प्रेस लॉ में, क्लैंप डाउन नेटिव प्रेस, इंडिया की प्रेस थी उसको दबाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा प्रेस लॉ रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, ठीक है। तो उसके बाद एक बड़ा एक्ट पास कर दिया गया, देन वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। हाँ जी, आपको ये फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, एक्सप्लेन अबाउट वर्नैकुलर प्रेस एक्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फुल फ्लैज लिखना है, हाँ भी सेंसरशिप लगी थी, ये सारी स्टोरी बतानी है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट वाली, बढ़िया अच्छे से ऐसे लिखनी है, डेट्स मजा आ जाए चेक करने वालों को भी, ठीक है। तो बेसिकली वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास, मतलब वर्नैकुलर मतलब अपनी लैंग्वेज में अब कुछ नहीं छाप सकोगे भाई, पहले चेक करवाना पड़ेगा सख्ती से, ठीक है। कब पास हुआ, 1878 को पास हुआ, ठीक है। क्या पावर मिल गई सेंसरशिप को, एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल्स, जो भी सेंसर बोर्ड में काम करने वाले एडिटोरियल थे या मेन बंदे थे उनको बड़ी ज्यादा फुल पावर दे दी, हाँ भी अगर आपको लगे हमारे खिलाफ कुछ लिखा है अंग्रेजों के खिलाफ तो आप उस रिपोर्ट को छापने नहीं देना, ठीक है। इन सेडिटियस रिपोर्ट्स, जब भी कोई सेंसर बोर्ड के पास, अंग्रेजों के सेंसर बोर्ड के पास कुछ शक वाली रिपोर्ट आती थी, हाँ भी ये छापने लगा है, ठीक है, तो पहले क्या करते थे, हाँ भी हमारे खिलाफ तो नहीं है कुछ, तो पहले क्या करते थे, फर्स्ट गिव वार्निंग, सबसे पहले उस प्रेस वाले को वार्निंग दी जाती थी, हाँ भी टिक जा, अगर नहीं टिका फिर उसके बाद एट लास्ट वो फिर भी नहीं टिकता था, प्रेस वाज सीज्ड
एंड कॉन्फिकेशन। उसकी प्रेस को सीज कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, उठा के ले जाते थे, ठीक है, उसका करियर खत्म कर देते थे, ठीक है। ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का आपको अच्छी तरह समझ आ गया भाई। इसका क्वेश्चन आता होता है, डेट्स को अच्छी तरह रट्टे लगा लेना, ठीक है। उसके बाद जब ऐसे इंडियंस के ऊपर दबाने लग गए, इंडियंस अब टिकेंगे थोड़ी, ठीक है। अब मान लो आपकी ज्यादा परेशान करता है तो आप आजाद होने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो बेसिकली नेशनलिज्म एंड प्रिंट, नेशनलिज्म प्रिंट इंडिया में चलता ही रहा, मतलब देशभक्ति की भावना, और प्रिंट छापती रहे बाय इंडियंस। बहुत सारे इंडियंस ने प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लेके नेशनलिज्म को, देशभक्ति को फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की, जिसमें से आपने एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक अपने न्यूज़पेपर, क्या नाम था उसका, केसरी, ठीक है। अक्षय कुमार वाली केसरी नहीं, ये वाला केसरी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को अवेयर किया, हाँ भी हमारे साथ बड़ा ज्यादा बुरा हो रहा है, हमें फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें